सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ उस ओल्ड मैन के ऊपर सोल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसके सोल कोर में चला गया था, जहां वो उसकी सोल गार्डियन रूइन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो इससे बचने के लिए ओल्ड मैन अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसके इस अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसलिए अब फिर चैन साओ ब्रह्मा सील को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से बहुत बड़ा सा सील्ड क्यूब बाहर आता है। और ये चीज देखकर अब उस ओल्ड मैन की हालत खराब हो गई थी। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन चैन साओ के सील्ड क्यूब को रोकने के लिए एक शील्ड बनाता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। चैन साओ का क्यूब उसके शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और इससे उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा डैमेज होता है, जिसके बाद फिर चैन साओ उसके ऊपर स्वॉर्ड डांस फॉर्मेशन से अटैक करता है। और इस बार भी चैन साओ का टेक्निक उसके शील्ड को तोड़ते हुए सीधे जाकर उसे लगता है, जिससे ओल्ड मैन की हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो खून की उल्टियां करने लगता है, लेकिन चैन साओ उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वहीं ओल्ड मैन भी इतना सब होने के बाद भी अब तक हार नहीं माना था। वो फिर से उठ खड़ा होता है और अपने शील्ड से चैन साओ के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर चैन साओ उसके शील्ड्स को अपने एक ही पावर स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है और दूसरे पावर स्लैश से उसको उसकी औकात दिखा देता है और फिर धीरे धीरे उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो फिर वो ओल्ड मैन अब नीचे घुटनों पर बैठकर चैन साओ से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम मेरी जान बख्श देते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना सारा ट्रेजर दे दूंगा। तो फिर अब चैन साओ उसको रेड डीमन के हवाले कर देता है। ओल्ड मैन तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वहीं बात रेड डीमन की, तो वो हंसते हुए चैन साओ को थैंक यू कहने लगता है। वो ओल्ड मैन पीछे मुड़कर कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, मगर रेड डीमन तो सीधा अपना त्रिशूल लेकर उसे खत्म कर देता है और फिर उसके बॉडी और सोल की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे बचता है तो सिर्फ उसका स्टोरेज रिंग, जिसको वो लेकर चैन साओ के हवाले कर देता है। चैन साओ यहाँ रिंग लेने के बाद क्विंसी से बात करने लगता है, जिसको रेड डीमन बड़े ध्यान से देखने लगता है। यहाँ चैन साओ क्विंसी से कहता है कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे उन्हें मैंने सबक सिखा दिया। लेकिन क्विंसी यहाँ बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो रोने लगती है और चैन साओ को हग कर लेती है। रेड डीमन भी ये सब कुछ देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर यहाँ चैन साओ क्विंसी से कहता है कि ये एंशिएंट वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे तुम्हें शुरू से ही प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मगर मेरी उस गलती की वजह से तुम इतने खतरनाक डेंजर में फंस गई, मगर अब मैं ऐसा कभी दोबारा होने नहीं दूंगा। रेड डीमन उनके इस मोमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था कि तभी सियाओ यी और सियाहुओ जाकर रेड डीमन को बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ता है? जिस पर रेड डीमन कहता है कि सामने से हटो और मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े इंसानों की फीलिंग्स क्या समझोगे। अब उसकी ये बात सुनकर सियाहुओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कीड़ा मकोड़ा कहने की, बताओ क्या अभी किसमें कितना दम है। अब यहाँ उनका शोर शराबा सुनकर क्विंसी शर्मा जाती है, इसलिए फिर चैन साओ भी आगे बढ़कर रेड डीमन को अपने स्टोरेज रिंग में रखकर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर रास्ते में जब चैन साओ और क्विंसी उड़ते हुए जा रहे थे तो चैन साओ उससे पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी सियासुई को देखा है? वो एक मर्दों का ग्रुप है जो कि काले कपड़े पहनते हैं। तो इसके जवाब में क्विंसी कहती है कि शायद तुम मेरे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों के बारे में बात कर रहे होगे। तो चैन साओ कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो और फिर पूछने लगता है कि क्या तुम उनके ओरिजिन के बारे में जानती हो, जिसके जवाब में वो कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है उन लोगों का ओरिजिन अभी भी मिस्टीरियस है। उनका टीम हमारे टीम से रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, वो भी सिर्फ इस एंशिएंट वर्ल्ड में अंदर आने से पहले, और असल में उनको पियामिया पैलेस के लॉर्ड चीसिया वुडी ने इन्वाइट किया था। चैन साओ अब उसकी बातों को सुनकर समझ गया था कि ये लोग श्योरली पियामिया पैलेस से रिलेटेड होंगे, जिसका मतलब कि इन सब के पीछे सांगवान सियर ही है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सियाहुओ और सियाओ यी को दिखाया जाता है, जो कि अब तक उसी जगह पर थे। वो लोग यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन फिर अब वो भी अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद फिर हमें फिर से चैन साओ और क्विंसी को दिखाया जाता है, जिनको उड़ते हुए एक जगह में काफी ज्यादा ऑरा निकलती हुई दिखती है। तो वो लोग जाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। चैन साओ इस एनर्जी को महसूस करते हुए कहने लगता है कि ये जगह तो सच में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, और सोचने लगता है कि कहीं ये वही जगह तो नहीं है जिसके बारे में एम्परर चैंग यानी कि वो डीमन कैट कह रहा था।
और अब वहाँ पर कुछ ही देर में सियावी और सियाहुओ अपनी पूरी आर्मी के साथ पहुँच गए थे। सियाहुओ चैन साओ के पास आकर कहने लगता है कि बॉस, लगता है कि हमें एक स्पेशल ऑरा का ट्रेजर मिला है। जिस पर चैन साओ कहता है कि ठीक है, फिर चलो जाकर देखते हैं। मगर वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्विंसी ये चीज चैन साओ से कहती भी है कि इस जगह में ना तो कोई मेडिसिनल फील्ड है और ना ही कुछ स्पेशल ऑरा, तो ये लोग किस ट्रेजर की बात कर रहे थे। तो फिर चैन साओ कहता है कि पहले हम इस जगह को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। सियाहुओ बताता है कि बॉस, वो ट्रेजर हमारे सामने है, और फिर अपनी आर्मी के साथ तेजी से आगे बढ़कर उस बड़े से धुएं के अंदर चला जाता है। क्विंसी ये सब देखकर हैरान हो रही थी कि ये इंसेक्ट इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है। वहीं बात करें उन एंड्स की, तो वो लोग उस धुएं के अंदर जाकर सारी इम्प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे कि यहाँ का धुआं अब धीरे धीरे हटने लगा था और उसके पीछे से तेज रोशनी बाहर निकलती है, जिसको देखकर चैन साओ भी हैरान हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।